प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वाले पीरियड में चैप्टर नंबर 7 के पहला पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये उसका दूसरा वीडियो सेशन है। और पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? भिन्न के बारे में पढ़ लिया, उचित भिन्न के बारे में पढ़ लिया, संख्या रेखा पर भिन्न कैसे लिखते हैं वह भी सीख लिया। और अब हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, विषम भिन्न। विषम भिन्न और उचित भिन्न में क्या अंतर है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ, चलो जल्दी से बोल देता हूं मैं। जिसमें अंश छोटा होता है हर से, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो तो है उचित भिन्न। एग्जाम्पल में मान लिया 1/5, मान लिया 2/4, मान लिया 3/6, व्हाटएवर। और जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, जैसे कि 5/4, 7/3, ये सारे कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि ये बच्चे हैं ना जो ये एप्पल खा रहे थे, उनमें से 4 के तो डिवीजन बराबर हो गया, फिर 5वीं एप्पल थी ना उसको 1/4 डिवाइड कर दिया, तो एक बच्चों को कितनी मिली? 1.25। 1 सही 1/4, सवा एप्पल मिली इसको सबको। तो 5 टुकड़े मिले, तो 5 टुकड़े हम इसको लिखते हैं 5/4। तो हमने मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ लिया और विषम। अब अपन पढ़ रहे हैं ये वाली मिश्रित भिन्न। अब ये 1 सही 1/4 को हमने 5/4 कैसे लिखा? 1 सही 1/4 को हमने 5/4 कैसे लिखा, ये हमको समझना है। 2 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे, ये मिश्रित भिन्न है। तो ये सब कहलाती है मिश्रित भिन्न। क्या कहलाती है ये? 1 सही 1/4 या 2 सही 1/2 जैसी भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। इस मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। ये मिश्रित भिन्न कैसे बनती है? तो क्वेश्चन अपना आता है, निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला आया 17 सही 1/4, नहीं 17/4। 17/4 में अपन ने क्या किया? 17/4 में अपन ने क्या किया? 4 का भाग 17 में लगाया। 4 का भाग 17 में लगाया तो क्या हुआ? ये गया 4 बार, आया 16, 1 बचा। तो 4 बार गया, इसको हम लिखेंगे 4 सही 1/4। 4 से तो ये आया, 4 से भाग दिया, 1 बचा, तो ये क्या आया? 4 सही 1/4। मान लिया आप कोई कह दे कि जरा आप करो 11/3 करो, तो 11 में 3 का भाग लगाओ, 3 तरी 9, 2 बचा। कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 सही 2/3। 3 सही, 3 कौन सा 3 है? ये वाला। आगे करो जरा, इसको और करो, ये 2 ही दे रखे। 27/4 करके देखो जरा, 27/5, 7/3 करके देखो जरा। 27/5 और 7/3 भी करके देखो। आ जाओ इधर। 27/5 कैसे लिखेंगे? 5 का भाग 27 में लगाया, 5 बार गया, 25 आया, 2 बचा। तो कैसे लिखेंगे? 5 सही 2/5।
फिर आगे कर लो एक और सवाल, 7/3 करो जरा, तो 3 का भाग 7 में लगाओ, 3 दूनी 6, 1 बचा, आंसर क्या आया 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। ऐसे अपने इनको मिश्रित संख्याओं में बदला। तो कैसे बदलते आते हैं, ये क्या मतलब है इसका? तो लिखने का तरीका क्या है, मिश्रित संख्या को ऐसे लिखते हैं, कोशेंट आ जाएगा, जैसे जहां पर आया ना कोशेंट यानी कि भागफल, कितना आंसर आया, भाग आया, यहां पर मान लिया 3 आया ना आपके सामने 3, तो ऊपर आ गया यहां पर 3 सही भागफल, शेषफल ये 2 आया तो 2 ऊपर आ गया, और भाजक ये अभी अपन और करेंगे एक्सरसाइज। आपको ज़्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चिंता मत करो, इसके बहुत सारे अपन सवाल करेंगे, तो बहुत सारे सवाल करेंगे, तो सवाल करते करते अपने को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो अब दूसरी बात आती है कि मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है 2 सही 3/4 में कैसे करेंगे, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, 4 को 2 से गुणा करो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसमें 3 को जोड़ दो, 4 का भाग रहना है, तो 8 और 3 11/4। क्या आंसर आया 11/4। आया मजा? नीचे वाले हर को पूर्ण संख्या से गुणा कर दो और वो अंश से जोड़ दो। जरा और करके देखो, इसको करके देखो, 7 सही 1/9 करके देखो, तो 7 9 63 और 1 जोड़ दिया, नीचे 9 आ गया, तो ये आ गया 64/9, ये आंसर। 5 सही 3/3 करके देखो, 5 सही 3/7, तो 7 5 35 और 3 38/7, ये 38/7। तो लिखने का फॉर्मूला भी आ गया, पूर्ण इंटू हर प्लस अंश अपॉन हर। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, ये प्रश्नावली अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 में। तो आप क्या करोगे, जो उदाहरण अभी अभी अपन ने किए हैं उन उदाहरणों को वापस से अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में सारे एक बार कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे खुद से और आंसर मिलाओगे, फिर आपको एक मजा आएगा। ये जितने भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये आपके लाइफ में हर जगह काम आने वाला है। एक बार आपकी मेहनत हो जाएगी, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगेगी आगे सब कक्षाओं में, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पीछे नहीं रहोगे। प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2। संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में लिखिए। तो पहला आया, इसमें ये बनाना है, 4 भागों में बांट दीजिए, अपन ने पहले कर रखा है। इधर तो आ जाएगा, सबसे इधर तो 0 है, उधर 1 है, तो बीच में 1/2 है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 किया हुआ है ना पहले कि नहीं किया हुआ, भूल गए? चलो वापस से कराऊं, वापस से करें और इसको भी करते हैं। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ, पहले पे ए पे। तो 0 और 1, 0 जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 4/4 भी लिख सकते हैं। अब अपने को क्या क्या बनाना है बीच में, 1/2, 1/2 बीच का हिस्सा है, उसको 2/4 भी लिख सकते हैं, यानी अपन डिवाइड करें ना बेटा, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। तो बीच वाला जो है 1/2
वो 2/4 एक ही बात है, क्योंकि अपन काट सकते ना, नहीं ध्यान में, 2/4 को काट दो, 1/2 आया कि नहीं आया। तो ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो क्या आया, 1/4, 1/2, 3/4 लिख दिया और 4/4 भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर जो है बी, इसी का बी पार्ट, ये वाला, ये वाला, इसमें क्या करना है, 8 भागों में डिवाइड कर लो और कर लो, इजी है। तो यहां अपन ने क्या किया, इसको 8 भागों में डिवाइड कर लिया, 0 ये 1 है, तो ये 1/8 हो गया, ये 2/8 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 4/8 है, ये 5/8 है, ये 6/8 है, ये 7/8 है, और ये हो जाएगा 8/8। संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जरा, और इसको करते हैं। इसमें 5 भागों में बांटना है, एक को 2/5 है, एक में 3/5 है। ये 8/5 कहां से आ गया, 8/5 तो 5 से भी बड़ा है ना भैया, तो ये थोड़ा सा मामला अलग है। इसको करने के लिए क्या करोगे, ऐसे 0 से लेके 1 तक एक और बनाया और 2 तक डिवीजन कर दिया, 5 5 5 5 के 2 हिस्से कर दिए, 1 और 2। तो अब अपन को लिखना है, मान लिया 2/5, ये 2/5, 3/5, 4/5। अब कोई कहे 8/5, तो ये तो है 6, ये 7 और ये 8 है ना, ये हो गया 8/5। तो ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे इसके आंसर अपन ने किए। तो संख्या रेखा पर भिन्नों का प्रदर्शन सीख गए। सीख गए। जरा जो है अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न बनाना है, मिश्रित भिन्न बनाना है, भाग दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी बच्चे आ जाएं इधर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले करिए 20/3, 20 में 3 का भाग लगाइए, 6 बार गया 18, 2 बचा, तो क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3। 11/5 करिए, 11 में 5 का भागा, 10 बार 2 बार गया, 1 बचा, तो क्या हुआ उत्तर, 2 सही 1/5। 1 ऊपर आएगा, ये रिमाइंडर इसलिए, और 5 से भाग दिया और नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ है तो ये 2 यहाँ आएगा। 17/7, 17 में भाग लिया, 2 बार गया, 14, 3 बचा, तो उत्तर क्या आया, 2 सही 3/7। 28/5 भाग लगाया, 5 बचे 25, 3 बचा, तो 5 सही 3/5। ई करो जरा, 19/6, 6 का भाग लगा, 6 3 18, 1 बचा, 3 सही 1/6। ये भी कर लो, 35/9, 9 3 27, 8 बचा, 3 सही 8/9। ये जो 3 है ये भागफल है, कोशेंट। मजा आ गया। मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न। अब विषम, अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अंश इंटू हर इंटू पूर्ण संख्या प्लस अंश। हाँ, सभी ने अभी किया हुआ, वापस से करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पहला 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, 4 7 चौक 28 और 3, यहाँ कैसे लिखोगे, 7 चौक 28 प्लस 3,
अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 31/4। यहाँ पर ऐसे कैसे लिखोगे, 7 और 5 35, तो 7 × 5 + 6 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 35 + 6 41/7। ये आंसर आ गया। 2 सही 5/6, 6 2 12 और 2, 6 2 12 और 5 17, 17/6। 10 सही 3/5, 10 5 50 और 3 53, 53/5। ये 9 सही 3/7, 9 3 7 9 63 और 3 66, 66/7। 8 सही 4/9, 9 8 9 63, नहीं 8 9 72, 72 और 4 76/9। तो आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, उतार सकते हो, ढंग से समझ सकते हो। ये प्रश्नावली 7.2 आ गई। मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न, अच्छा रखा, सबने समझ लिया, भिन्न को समझ लिया, बहुत अच्छा। अपने को मज़ा आ रहा है फ्रैक्शंस को पढ़ने में। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सब सीख लिया आपने। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ें। 7.2 हो गया, अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है तुल्य भिन्न। तुल्य इंग्लिश में कहते हैं उसको इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ऐसा भिन्न इक्विवेलेंट भिन्न कहलाता है। इक्विवेलेंट भिन्न क्या ये, तुल्य भिन्न। मतलब क्या बेटा कि 1/2 हो, उसको मैं 2/4 लिख सकता हूं क्या, उसको मैं 3/6 लिख सकता हूं क्या, उसको मैं 4/8 लिख सकता हूं क्या, उसको मैं 5/10 लिख सकता हूं क्या, 6/12 लिख सकता हूं क्या। सभी चीज एक हुई कि नहीं हुई। यहाँ मान लिया मैं इसको काटूं तो ये 1 ये 2 आया, फिर काटूं 1 और 2 आया, इसको काटूं 1 2 आया, इसको काटूं 1 और 2 आया, इसको काटूं 1 2। ये सारी चीज मिला के 1/2 ही तो है। यदि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को मैं समान संख्या से गुणा करता चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इसको जैसे अपन ने पढ़ा था संख्या रेखा में भी कि 2/4 आया था बीच में, उसको अपन 1/2 लिख रहे थे। तो ये क्या था, तुल्य भिन्न। अच्छा लगा, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को समान संख्या से गुणा करते चले जाओ। भाग भी दे सकते हो, अभी भाग वाला भी आएगा। प्रयास कीजिए, क्या प्रयास करना है भाई, क्वेश्चन पूछा है क्या 1/3 और 2/7 तुल्य भिन्न है क्या? नहीं है, क्योंकि 1/3 को यहाँ 2 तो 6 होना चाहिए, तो ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। 2/5 और 2/7 तुल्य भिन्न नहीं है। 2/9 और 6 × 27 6/27 है कि नहीं है? 2/9 को अगर मैं ऊपर भी 3 से गुणा कर दूं, नीचे भी 3 से गुणा कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये 6/27। तो ये क्या है बेटा, तुल्य भिन्न है। ये तुल्य भिन्न है। यहाँ पर भी जो ये फिगर बना रखा है ये भी सब तुल्य भिन्न है। ये भी देखो तुल्य भिन्न है। इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिखोगे, 2/8 2/8 1/4 हो जाएगा। 2/8 लिख सकते हो, तो ये, और इसको लिख सकते हो आप 3/12, इसको लिख सकते हो 4/16, इसको भी लिख सकते हो 5/20। अब ये सारी संख्या 5/20 न 4/16 ये क्या है, 5/20 को भी आप काटो, ये बन जाएगा 1/4,
इसको भी काटो तो 1 बचाएगा, 1/4, 3 चौक 12, 1/4, 2 चौक 8, 1/4। तो ये सभी क्या हुआ, तुल्य भिन्न। वापस लिखूं मैं, वापस लिखूं आपके लिए सफाई से। क्या था ये, एक तो था 2/8, दूसरा था 3/12, तो था 4/16 और पांचवा था 5/20। ये सारे के सारे तुल्य भिन्न है किसके, 1/2, 1/4 के, 1/4 के, 1/4 के। ये सब तुल्य भिन्न हो गए। तो तुल्य भिन्न आप समझ गए, थोड़े थोड़े तुल्य भिन्न भी समझ गए। तुल्य भिन्नों को समझना, 1/2, 2/4, 3/6, आगे चलते जाओ 36/72 आ जाएगा। तुल्य भिन्न एक पूर्ण के समान क्यों निरूपित करता है, तो ऊपर नीचे यदि एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आप उसके अंश और हर को एक समान शून्येतर यानी शून्य के अलावा संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 1/2 में मैंने 2/4 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 3/6, 4 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 4/8। इसी तरीके से 1/3 में मैं अगर 2 नीचे भी 2 ऊपर 2 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, 2/6। देखो जरा, 1/3 को ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, क्या आ जाएगा बेटा, 2/6। 1/3 को मैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 3/9 आ गया। ऊपर भी 4 से करूं, नीचे भी 4 से करूं तो क्या आएगा, 4/12। ठीक है बेटा, ये सब आ गया 3/9, 4/12, 2/6। ये क्या हो गया, क्या ये सारे तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। अब अपने को कुछ एक्सरसाइज कर लेते थोड़ी बहुत, इनको जरा कीजिए। निम्न में से प्रत्येक के 5 तुल्य भिन्न लिखिए। एक मैं आपके सामने करता हूं, यहां पे 2/3, इसको लिख सकता हूं मैं 4/6, इसको लिख सकता हूं 2 तिया 6/3 तरी 9, 2 चौको 8 अपॉन 3 चौक 12, 2 पंजे 10 अपॉन 3 पंजे 15। आ गया। अब तो 2/3 के तुल्य भिन्न लिखने हो तो मैं क्या कर रहा हूं, पहाड़ा बना दिया। ऊपर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 8, 10, उससे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार के मैं तुल्य भिन्न बना सकता हूं। तो तुल्य भिन्न आपने सीखे, ये आपने तुल्य भिन्न सीख लिया। दो बटा तीन का। इसी तरीके से यदि मुझे 1/5 का, ये 1/5 का भी मुझे तुल्य भिन्न बनाना है तो मैंने कैसे बनाया, देखिए आपके सामने। 1/5 को पहले 2 से गुणा किया तो हो गया 2/10, फिर 3/15, फिर 4/20, फिर 5/25। तो अब मुझे 1/5 के तुल्य भिन्न क्या हो गए, 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। अभी मैंने 2/3 के भी निकाल लिए और 1/5 के तुल्य भिन्न भी निकाल लिए। अब जरा किसका करना है, अब जरा इसका करिए 3/5। करो ऐसे, अपने मन से करोगे। 3/5, 3/5 का क्या हो जाएगा, 2 से करो 6/10, 3 से करो तो 9/15, 4 से करो ऊपर नीचे तो 12/20, 5 से करो ऊपर नीचे तो 15/25। तो ये हो गया 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। तो एक तरह से ऊपर देखो पहाड़ा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तरी 15, 5 चौक 5 5। अब तो आपको समझ में आ रहा है।
तुल्य भिन्न समझ में आ गया है? तुल्य भिन्न समझ में आ गया। कभी कभी तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए, एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश और हर को एक समान शून्यतम संख्या से भाग भी दे सकते हैं। अभी अपन ने गुणा करना सीखा, भाग भी दे सकते हैं। जैसे कि 12/5 है, 12/15 है। तो आप दोनों को वैसे तो चाहो तो इन्होंने 3 से भाग लगा दिया, तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 5। तो 12 को भी 3 से भाग लगा दिया, 12 को 12/5, तो 12/15, 12 भाजक 3 और 15 भाजक 3 इज इक्वल टू हो गया 3 चौक 12 का, ये हो गया 5। और दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, काटना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? मान लिया 12/5 है, 12/15 है, हम क्या करते हैं, काटते हैं। मान लिया 3 से काटा तो 3 चौक 12 और 3 और 5 15, क्या आ गया 4/5। अब अपन क्या सीख गए, अब अपन तुल्य भिन्न बनाना भी सीख गए और तुल्य भिन्न को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना भी सीख गए। आया मजा कुछ? उदाहरण करो, 2/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात की जिसका अंश 6 हो। अब मजा आया? 2/5 के तुल्य भिन्न ऐसी ज्ञात करो जिसका अंश 6 हो, यानी 2/5 और अपने को इसको ऐसे करो, 3 से गुणा कर दो, ये बन गया 6, ये बन गया 15, आंसर आ गया। अंश 6 बनाना है। इसी तरीके से 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। तो क्या करो, 7 5 35, तो 15/35, तो इसमें करो 15 भाजक 5 और 35 भाजक 5, क्या आ गया 3/7, आंसर आ गया। हर 7 हो, ये आ गया आपका उत्तर 3/7। आया मजा? तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। ये रोचक तथ्य क्या बता रहा है? तुल्य भिन्न में एक रोचक तथ्य है। बहुत बढ़िया चीज आई है। तुल्य भिन्न में ये कह रहा है उसका कैंची गुणा करो, कैंची गुणा करो तो वैल्यू सेम आती है। ओहो क्या बात है, कितनी बढ़िया चीज बताई। कैंची गुणा करो तो वैल्यू सेम आती है। करो कैंची गुणा, जरा करो। 1/3 1/3 बराबर 3/9। करो कैंची गुणा, ये कैंची गुणा करो तो ये बन गया 9 बराबर 1 × 9 बराबर 3 × 3, ये भी 9 बराबर है। वाह, ये दोनों सेम आ गए। कैंची गुणा करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, ये कीजिए। 4/5 का तुल्य भिन्न है 28/35। 7 चौक 28, 7 5 35। तो जरा ये भी बता दो, करो तो। यहां करिए। 4/5 इज इक्वल टू 28/35। करो कैंची गुणा। 4 × 35 बराबर होना चाहिए 28 × 5, तो ये हो रहा है 140, ये भी हो रहा है 140, तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब जरा इसको भी सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ लिखो आप 1 × 16 इज इक्वल टू 16, 4 × 4 बराबर 16, यस। 2 × 15 बराबर 30, 10 × 3 बराबर 30, यस।
3 इंटू 56 150 और 6 18 168 और 24 इंटू 7 ये भी 168, तो ये हो गया यस। तो अपन ने कैंची गुणा करके ये देखा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और अब उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 में क्या क्वेश्चन दिया है कि 2/9 की वह तुल्य भिन्न ज्ञात कर दीजिए जिसका हर 63 हो। यहाँ पर एक वैल्यू अपने को निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कैंची गुणा करिए, तो 2 इंटू 63 बराबर 9 इंटू जो भी है इसको डब्बा मान लीजिए। तो डब्बा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 63 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया 7 नम 63, ये हो गया 14। इसकी जगह x भी कर सकते हो, इस जो ब्लॉक की जगह डिब्बे की जगह x लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने, ये आ गया आंसर 14। और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको और समझ में आएगा। तो अब ये एक और चीज़ फटाफट सीख लीजिए, भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम जहाँ तक कट सके, जहाँ तक वो छोटी हो सके उसको छोटी करना है ताकि उसमें कोई भी डिवीजन ना हो सके। तो क्या लिखा है कि भिन्न का सरलतम रूप या न्यूनतम रूप वो तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में से एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो अभी आपके सामने दो चीज़ें हैं, क्या दे रखी है? दो चीज़ें। पहला है 36/54 और दूसरा है 18/27। 36/54 को करते चले जाओ, इसको हटा दो। 36/54, अब ये तुल्य भिन्न बनानी है। 36/54, अब ये सीखने वाली बात है। हाँ, ये बहुत सीखने वाली बात है। सबसे पहले इसको अपन टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। ये 2 से काटिए, काटना सीख लो, ये बहुत काम की चीज़ है। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 7, 14 बन गया 7। ये 2 से काटा, एक बार गया, फिर 1 बचा, ये 16 बना, ये हो गया 8। तो क्या आ गया 18/27। 2 से नहीं कट सकता है, 3 से कटेगा। तो 3 छंग 18, 3 नम 27। फिर कट सकता है 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तरी 9। आंसर क्या आ गया? 2/3। तो सरलतम रूप क्या हो गया? 2/3। तो यहाँ आपने देखा इसका क्या बन गया, ये 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। इन्होंने कहा है कि कभी कभी उसको जो है ना HCF, उससे सीधा भाग लगा दो। पर HCF निकालने में अपना समय खराब होता। अपनी टेक्निक बहुत अच्छी है, अपनी टेक्निक तो सीधी उसको आंसर निकालेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये निम्न को सरलतम रूप में लाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर अपने पास बचती है प्रश्नावली 7.3। हाँ, तो जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, जरा मैंने कर रखा है, आपका समय बचेगा। पहला आ रहा है 15/75। 15 को काटा, 5 से 3 आया, फिर आया नीचे 15। वापस मैं यहाँ सामने कर रहा हूँ आपके 15/75। इसको काटा 5 से 3, इसको काटा 5 से 15, फिर 3 को इससे काटा तो ये हो गया 5, ये बच गया 1। आंसर क्या आया? 1/5। 16/72 देखिए, 16/72 पहले काटा 2 से 8, ये 2 से काटा 36, ये 2 से काटा 4, ये 2 से काटा 18,
तो इसको काटा 2 से 2, ये आ गया 9। आंसर क्या आया? 2/9 आया मजा। 17/51, ये 17×51, ये तो सीधा 1/3। 42/42/28 तो सीधा जा रहा है 14 से नहीं 28, 2 से काटा, 2 से काटा तो ये आ गया 21, ये आ गया 14, 21/14। और ये है 80/24, 2 से काटो 40, फिर ये आ गया 12, फिर ये 20, 6 काटते चले जाओ, आंसर आएगा 10/3। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है ये वाला, क्या 49/64 अपने सरलतम रूप में है? कोई कट सकता है क्या 49 और 64? कहीं नहीं कट सक रहा है, कहीं नहीं कट सक रहा है, तो ये सरलतम रूप में है। यस। अब अपने पास बची है प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 सब रेडी हो? प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए निम्न भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? तो इसमें भी आंसर सभी में क्या आएगा? यहाँ पर भी 1/2, ये भी आधा हो गया 1/2, ये भी पूरा आधा ही कवर है तो 1/2, तो ये भी 1/2। तो ये सारे तुल्य भिन्न है। ठीक है, ये तुल्य भिन्न है। इसको 1/2 नहीं लिखेंगे, तो इसको टेक्निकल रूप में गलती हो गई, इसको अलग टेक्निक से करते हैं। ये है आपका बेटा 1/2, ये है 2/4, ये है 3/9 है, नहीं 3/6, 3/6, ये क्या है 4/8। अब आया मजा, ये तुल्य भिन्न है। इसको भी कर लो जरा। ये क्या है 4/12, ये क्या है 3/9, ये क्या है 2/6, ये क्या है 1/3, ये क्या है 1 2 3 4 5, 5 3 15, तो 15 में से ये गया क्या आ गया 5 और 6, 6/15, 5 और 5 इधर 5 3 15, 1 2 3 4 5 6। तो 4/12 को छोटा करो, ये बन जाता है 1/3। ठीक है, ये काटेंगे तो ये भी बन जाएगा 1/3, ये भी काटेंगे तो बन जाएगा 1/3, लेकिन 6/15 में काटेंगे तो ये बचेगा 2/5। तो 1/3 ये नहीं है। सभी भिन्न तुल्य नहीं है, ये वाला तुल्य नहीं है, ये तुल्य नहीं है, ये तुल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हो रहा है 1/2, ये आ रहा है 2/6 बराबर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 3/9 बराबर 1/3, ये हो जाएगा 2/8 408, 1/4, ये क्या है ये भी 1/4 है। ओहो सॉरी, ये 3/4 है, ये है 3/4।
हाँ ये क्या है भैया, ये है सर 6/18 इज इक्वल टू 1/3। ये क्या है 1 2 3 4 4/3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है हाँ 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4 नीचे तो आ गए 16 में से कितने भरे हुए हैं 12 भरे हुए हैं, तो ये बन जाएगा काटो इसको 3 और 4 तो ये आ जाएगा 3/4 ये वाला। शेडेड पोर्शन के सवाल आपने किए, ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। और नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने क्वेश्चन करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन करके हम प्रश्नावली 7.3 को फिनिश करके आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समान भिन्न पढ़ेंगे, भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, फिर समान भिन्नों की तुलना भी करना सीखेंगे, फिर असमान भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। और इसको करते करते अपन आगे जाकर ये प्रश्नावली भी अपन करनी है, प्रश्नावली 7.4 ये नेक्स्ट वाले पीरियड में हम ये करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें और जितना धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ चलना है, तभी आपको ये चैप्टर पूरा 100% परफेक्ट हो जाएगा और कभी भी आप फ्रैक्शंस को लेकर, भिन्नों को लेकर घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो अब मिलेंगे पीरियड नंबर 3 में।